बादशाह अकबर अपने कुछ सिपाहियों को लेकर शिकार पर निकले। शिकार करते करते वे सभी वन में बहुत आगे निकल आए और रास्ता भटक गए। अत्यधिक प्रयासों के बाद भी उन्हें आगरा राजमहल जाने का रास्ता नहीं मिल सका। धीरे धीरे शाम घिरने लगी। सबको भूख प्यास से बुरा हाल हो गया, लेकिन वे रुके नहीं और अनुमान के आधार पर आगे बढ़ते रहे। कुछ देर में सब एक तिराहे पर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि वहां से एक रास्ता अवश्य महल को जाएगा, लेकिन कौन सा ये पता करना आवश्यक था। आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा था जिससे रास्ता पूछा जा सके। सब चिंतित होकर इधर उधर देख रहे थे। तभी बादशाह की दृष्टि एक बालक पर पड़ी जो उनकी ओर ही आ रहा था। पास आने पर बादशाह अकबर ने बालक से पूछा, बालक जरा बताओ तो आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है। बादशाह का प्रश्न सुनकर बालक हंस पड़ा और बोला, महाशय सड़क कहीं नहीं जाती, जाना तो आपको ही पड़ेगा। उसकी इस निर्भीकता और वाक्पटुता से बादशाह अकबर बड़े प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर उससे बोले, बहुत वाक्पटु जान पड़ते हो बालक, नाम क्या है तुम्हारा। मेरा नाम महेश दास महाशय, और आपका नाम। बालक ने उत्तर देते हुए प्रसन्न भी कर लिया। मुस्कुराते हुए अकबर ने उत्तर दिया, तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो। यह जानकर बालक ने सिर झुकाकर बादशाह अकबर का अभिवादन किया। अकबर ने अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी निकालकर बालक को दी और बोले, बालक हम तुम्हारी बात पटुकता और निडरता देखकर बहुत खुश हैं। हमारे राजमहल आना और ये अंगूठी हमें दिखाना, हम तुम्हें तुरंत पहचान जाएंगे और इनाम देंगे। चलो अब बता दो कि आगरा जाने का रास्ता किस ओर से है। बालक ने अंगूठी ले ली और आगरा जाने का रास्ता उन्हें बता दिया। समय व्यतीत हुआ और महेश दास युवा हो गया। एक दिन उसने बादशाह से मिलने उनके राजमहल जाने का विचार किया और उनकी दी हुई अंगूठी लेकर अपने घर से निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर वह हैरान रह गया। कीमती पत्थरों से निर्मित और बेहतरीन नक्काशी से सज्जित आलीशान राजमहल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ देर राजमहल को निहारने के बाद जब वह अंदर जाने को हुआ तो द्वार पर खड़े दरबार ने उसे रोक दिया। रुको, ऐसे अंदर चले जा रहे हो। बादशाह अकबर के द्वारा दी हुई अंगूठी दिखाते हुए महेश दास दरबान से बोला, महाशय मुझे जहांपनाह से मिलना है। दरबान उसे राजमहल में प्रवेश के लिए राजी हो गया, किंतु इस शर्त कि बादशाह उसे जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा उसे देगा। बीरबल ने शर्त मान ली। राजमहल में प्रवेश कर वह बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद उसने उन्हें अंगूठी दिखाई, जिसे पहचान कर बादशाह बोले, अरे तुम तो वही बालक हो जिसने हमें रास्ता बताया था। जी हजूर, बोलो इनाम में क्या चाहते हो।
जहाँपना, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इनाम में 100 कोड़े लगवाएं। महेशदास ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया। यह निवेदन सुनकर बादशाह अकबर हक्के बक्के रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो? बिना अपराध के हम तुम्हें कैसे कोड़े लगवा सकते हैं? हुजूर, मुझे इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए। महेशदास की जिद के आगे अकबर को झुकना पड़ा और उन्होंने जल्लाद को आदेश दिया कि महेशदास को 100 कोड़े लगाए जाएं। जल्लाद ने महेशदास को कोड़े लगा शुरू किया। जैसे ही उसने 50 कोड़े पूरे किए, महेशदास बोला, बस हुजूर, ये मेरे हिस्से का इनाम था। इनाम का आधा हिस्सा मुझे अपने वचन अनुसार आपके दरबान को देना है, इसलिए 50 कोड़े उसे लगाए जाएं। यह कहकर बीरबल ने राजमहल में प्रवेश के लिए दरबान से हुई बातचीत का पूरा विवरण बादशाह अकबर को दे दिया। यह बात सुननी थी कि दरबार में ठहाके लगने लगे। बादशाह अकबर ने दरबान को 50 की जगह 100 कोड़े लगवाए। महेशदास की बुद्धिमानी को देखते हुए उन्होंने कहा, महेश, अपनी बुद्धिमानी के कारण आज से तुम बीरबल कहलाओगे। और अपने नम्रतनों में सम्मिलित करते हुए उसे अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। इस तरह बीरबल अकबर के खासम खास बन गए। सड़क पर कितने मोड़। अकबर बीरबल की कहानी। फारस के शहंशाह और बादशाह अकबर गहरे मित्र थे। अक्सर पत्र लिखकर वे एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहते थे। पत्र में वे आमोद प्रमोद की बातें, लतीफ़े और पहेलियाँ भी लिखते थे। पहेलियों का उत्तर सही मिलने पर वे एक दूसरे को उपहार भी भेजा करते थे। एक बार फारस के शहंशाह का पत्र अकबर को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने एक प्रश्न लिखकर प्रेषित किया गया था। प्रश्न कुछ ऐसा था, आपके राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं? प्रश्न पढ़कर अकबर सोच में पड़ गए। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इतने विस्तृत साम्राज्य में सड़कों की संख्या भी अत्यधिक थी। ऐसे में सभी सड़कों के मोड़ों की गणना करना पाना नामुमकिन कार्य था। लेकिन अकबर फारस के शहंशाह के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। उन्हें किसी भी सूरत में इस प्रश्न का उत्तर देना ही था। उन्होंने टोडरमल को बुलवाया और कहा, टोडरमल, तुम अभी तुरंत कुछ सैनिकों को लेकर निकल जाओ। तुम्हें हमारे पूरे साम्राज्य की सड़कों के मोड़ों की गणना करनी है। किसी भी सूरत में हमें ये काम पूरा करके दो। टोडरमल कुछ सैनिकों को लेकर तुरंत निकल गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं लौटा। इधर अकबर को चिंता सताने लगी कि ये कार्य टोडरमल कर पाएगा या नहीं। एक दिन बीरबल ने अकबर को चिंतित देखा तो पूछ बैठा, जहाँपना, क्या बात है? आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। अकबर ने फारस के शहंशाह के पत्र और उसमें पूछे गए सवाल के बारे में बीरबल को बताते हुए कहा, बीरबल, हमने टोडरमल को राज्य की सभी सड़कों के मोड़ों की संख्या की गणना के लिए भेजा है। हमें उसकी ही प्रतीक्षा है। साथ ही ये भी चिंता है कि वो ये कार्य पूरा करके लौटेगा या नहीं। फारस के शहंशाह के पूछे गए प्रश्न को जानकर बीरबल मुस्कुरा उठा और बोला, जहाँपना, इस आसान से प्रश्न के लिए आपको टोडरमल को कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो यहीं खड़े खड़े ये बता सकता हूँ कि आपके राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं।
यहाँ तक कि मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि पूरी दुनिया की सड़कों पर कितने मोड़ हैं। बीरबल, तुम बिना गणना किए हमारे राज्य और दुनिया की सड़कों के मोड़ों की संख्या बता सकते हो? कैसे? अकबर हैरत में पड़ गए। जहाँपना, क्योंकि इसमें गणना की आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया की सारी सड़कों में बस दो ही तो मोड़ होते हैं, एक दायां और एक बायां। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया। ये उत्तर सुनकर अकबर हंस पड़े। अरे, हमने तो ये सोचा ही नहीं। नहीं, और टोडरमल को सड़कों के लिए मोड़ों की गणना के लिए भेज दिया। बीरबल, तुम वाकई अक्लमंद हो। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने का हार दिया और फारस के शहंशाह के उत्तर उन्हें भिजवा दिए।